अपर में 10.3 त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। इस प्रमेय को सिद्ध करना है तो हमें सबसे पहले इसमें लिखना है दिया है तो दिया हमें एक त्रिभुज, यहाँ लिखें एक त्रिभुज जिसका नाम हम ए बी सी या पी का कुछ भी ले सकते हैं। हम यहाँ नाम लेते हैं उसका त्रिभुज ए बी सी। एक त्रिभुज ए बी सी ले लिया, साथ में हम एक त्रिभुज ए बी सी बना भी लेते हैं। यहाँ ये त्रिभुज हुआ ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी हो गया। यहाँ ध्यान देने की जो बात है, मुख्य बात है, वो ये है कि जब भी हम भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी सिद्ध करते हैं तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीन भुजाएं हैं और तीनों भुजाओं के तीन लंब समद्विभाजक होंगे। तो उसमें हमें कोई भी दो भुजाओं के लंब समद्विभाजक लेने हैं और तीसरी भुजा के लंब समद्विभाजक को सिद्ध करना है। तो हम यहाँ दिया में एक त्रिभुज ए बी सी, इसकी दो भुजाएं, इसकी भुजा, हम एक भुजा ले लेते हैं ए बी और दूसरी भुजा ले लेते हैं ए सी के लंब समद्विभाजक क्रमशः, जैसे ए बी का लंब समद्विभाजक मतलब उसका 90 डिग्री पर जाने वाली लकीर और उसके मध्य बिंदु से, जैसे ए बी का ये मध्य बिंदु हो गया, यहाँ से जो 90 डिग्री पर जाने वाली लकीर ये हो गई, और ए सी के अंदर भी ये हो गई, यहाँ इसके से मध्य बिंदु से जो 90 डिग्री आने वाली लकीर है वो ये है। जो बिंदु कहाँ काट रही है, ये बिंदु हो गया जहाँ दोनों मिल रही हैं, ये बिंदु हो गया ओ हो गया बिंदु, ये हो गई ओ डी और ये हो गया ओ ई, ये बिंदु ओ है। तो ओ डी और ओ ई क्रमशः ओ डी और ओ ई, ओ पर बिंदु ओ पर काटते हैं। तो दो लंब समद्विभाजक तो हमने ले लिए ओ डी और ओ ई। हमें सिद्ध करना है कि ओ एफ लंब समद्विभाजक है बी सी का। सिद्ध करने में ये सिद्ध करते हैं अगर हम, क्योंकि दो तो एक बिंदु से कोई भी दो रेखाएं एक बिंदु से गुजर सकती है, अगर उसी बिंदु से तीसरी रेखा गुजरती है तब वो क्या होते हैं, संगामी होते हैं। हमें ये बात सिद्ध करना है कि त्रिभुज के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। तो दो को तो हमने देख लिया कि यहाँ ओ से गुजरे हैं, अगर हम ये भी कह दें कि ये इसका लंब समद्विभाजक है, इसका मतलब ये तीनों क्या हो जाएंगे, संगामी हो जाएंगे। तो हमें सिद्ध करना है कि ओ एफ बी सी का लंब समद्विभाजक है, ओ एफ बी सी का लंब समद्विभाजक है, ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो इसका मतलब दो बिंदुओं पर काटते हैं, अगर तीसरा भी ये इसका लंब समद्विभाजक है तो तीनों क्या हो गए, संगामी हो जाएंगे। तो ये संगामी सिद्ध हो जाता है। इसमें रचना हम करेंगे, रचना। तो रचना के लिए हम इसमें ओ ए, ओ बी और ओ सी को मिला देते हैं। ओ ए, ओ बी और ओ सी खींचा। उपपत्ति में सबसे पहला बिंदु हमने लिया है ए बी का लंब समद्विभाजक ओ डी। चूँकि ए बी का लंब समद्विभाजक ओ डी है, ओ डी है, ये हमें दे रखा है दिया। तो हमने प्रमेय 10.1 के विलोम में देखा
कि दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा के लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उन दोनों बिंदु से समदूरस्थ होता है। तो इसका मतलब बिंदु ओ है वो ए और बी से बराबर दूरी पर होगा, अर्थात ओ ए बराबर होगा ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी। दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित प्रत्येक बिंदु उन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ होता है। इसलिए हमने ओ ए बराबर ओ बी लिख दिया। ये समीकरण बन गया एक। फिर हमें दे रखा है कि ए सी, ये वाली भुजा ए सी का लंब समद्विभाजक है वो ओ ई है। तो यहाँ हम लिखें, चूंकि ए सी का लंब समद्विभाजक द्विभाजक ओ ई है, इसलिए इसी प्रमेय से इसमें हो जाएगा कि इस ओ से ए की दूरी, ओ से सी की दूरी क्या हो जाएगी, बराबर। तो ये हो जाएगा ओ ए बराबर ओ सी। ये समीकरण बन गया दो। एक एवं दो से, एक व दो से, एक में ओ ए ओ बी के बराबर है और दो में ओ ए ओ सी के बराबर है। इसका मतलब ओ बी बराबर हो जाएगा ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी। अब हम देखते हैं कि यहाँ ओ बी, ये ओ बी होगी, ये ओ सी होगी। इसका मतलब कि बिंदु ओ है वो बी और सी से बराबर दूरी पर स्थित है। इसलिए प्रमेय 10.1 से क्या हो जाएगा कि दो बिंदु से समान दूरी स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ उन बिंदु को मिलाने वाले रेखा का लंब समद्विभाजक होता है। इसलिए ओ एफ बी सी का लंब समद्विभाजक है। और यही हमें सिद्ध करना था कि ओ एफ बी सी का लंब समद्विभाजक है। इसका मतलब तीनों लंब समद्विभाजक संगामी है। इति शेतम। प्रमेय 10.4 त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक संगामी होते हैं। तो इसमें इसको सिद्ध करने के लिए दिया है कोई एक त्रिभुज और साथ में आप एक त्रिभुज भी यहाँ बना ले। इसका नाम लिख दिया हमने ए बी सी, और यहाँ एक त्रिभुज बनाया ये हुआ ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी हो गया। इसमें त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक यानी कोण के समान दो भाग करने वाली रेखाएं हैं वो संगामी होती है। तो इसमें भी अपन क्या करें, दो कोणों के समद्विभाजक, जैसे मान लीजिए कोण बी और सी के समद्विभाजक त्रिभुज ए बी सी में कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक या इनको अपन कह सकते हैं अर्धक। इसका बी का समद्विभाजक यहाँ खींचते हैं अपन, यहाँ से दो भाग करता हुए लाइन खींचे, इधर से सी से भी दो भाग करते हुए इसके बराबर दो भाग करते हुए लाइन खींचे, जो आकर के यहाँ बिंदु ओ पर काटती है, बिंदु ओ हो गया। तो समद्विभाजक ओ बी और ओ सी हैं। क्रम से
ओ बी और ओ सी हैं। तो यहाँ हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, अगर इनको संगामी सिद्ध करना है तो हमें सिद्ध करने के लिए यहाँ लिखना है कि ओ ए कोण ए का समद्विभाजक है। कोण ए का समद्विभाजक ओ ए है, या इसको हम लिख सकते हैं कि ओ ए कोण ए का समद्विभाजक है या अर्धक है, ये लिख सकते हैं। अब इसमें रचना करने के लिए हमें रचना में हमें क्या करना है कि इन भुजाओं पर इनके लंब खींचने, यहाँ से ओ से ए बी पर लंब डाल दिया हमने, जैसे यहाँ ये हो गया ओ डी, और बी सी पर लंब डाल दिया हमने, यहाँ से ये इस पर लंब डाला ओ ई, और इस पर लंब डाल दिया यहाँ से हमने ये ओ एफ। तो भुजाएं ए बी सी और ए सी पर क्रमशः ए बी पर हमने खींचा ओ डी, बी सी पर हमने खींचा ओ ई, और ए सी पर खींचा ओ एफ लंब खींचे। तो अब हम उत्पत्ति लिखते हैं। तो उत्पत्ति सबसे पहले हमें दे रखा है कि कोण बी का समद्विभाजक ओ बी है। चूंकि कोण बी का समद्विभाजक ओ बी है या बी ओ है, ओ बी है, इसलिए हमने देखा था निश्चित रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ उन दोनों रेखाओं के मध्य कोण का अर्धक होता है। और उसका विलोम ये हो गया कि किसी कोण के अर्धक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस कोण की भुजाओं से क्या होता है, समदूरस्थ होता है। तो प्रमेय हम ये लेंगे कि किसी कोण के अर्धक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उसकी भुजाओं से समदूरस्थ होता है। जब मैंने वो प्रमेय बताई थी उसमें ये दो बात याद करने के लिए कही थी। मैंने कहा कि आपको अगर कोण का समद्विभाजक लिखना है तो वहाँ आपको दूरी बराबर लिखनी है। अगर दूरी बराबर है तो कोण का समद्विभाजक लिखना है। तो यहाँ हमें दिया हुआ है कोण का समद्विभाजक, तो हमें दूरी उस कोण पर स्थित बिंदु की दूरी बराबर लिखनी है। तो यहाँ इस कोण का समद्विभाजक हो गया ओ बी, तो इससे दूरी हो गई ओ डी और इधर हो गई ओ ई। तो यहाँ हम लिखें ओ डी बराबर ओ ई, ये समीकरण बन गया एक। अब हमें दिया गया दूसरा कि बी सी का समद्विभाजक है ओ सी, क्योंकि कोण बी का कोण सी का समद्विभाजक ओ सी है, इसलिए इसमें भी हो जाएगा कोण सी, ये कोण सी हुआ, इस सी का समद्विभाजक हो गया ओ सी, ये लाइन। तो इसका मतलब इस ओ की दूरी है ई और एफ से बराबर होगी। तो ओ ई बराबर इसमें हो जाएगा ओ ई बराबर ओ एफ, या ओ एफ बराबर ओ ई, ओ एफ बराबर ओ ई, ये समीकरण हो गया। ओ एफ और ओ ई दोनों बराबर, ये समीकरण बन गया 2। अब हम देखते हैं 1 एवं 2 में, 1 एवं 2 से 1 एवं
दो से स्पष्ट है कि ओ डी ओ ई के बराबर, ओ एफ भी ओ ई के बराबर। इसका मतलब हो गया ये दोनों बराबर हैं तो ओ डी और ओ एफ भी बराबर होंगे, इसलिए हो जाएगा ओ डी बराबर ओ एफ, ओ डी बराबर ओ एफ। तो अब ये इसमें क्या हुई, दूरियां बराबर सिद्ध कर दी। तो दूरियां बराबर सिद्ध कर दी तो इसका मतलब किसी कोण के किसी दो प्रतिच्छेद रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का अर्धक होता है। उन बिंदु को दो प्रतिच्छेद रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उनके मध्य कोण का अर्धक होता है। इसलिए प्रमेय 10.2 है, प्रमेय 10.2 से ये हो जाएगा ओ डी और ओ एफ बराबर है, ओ डी और ओ एफ बराबर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों दूरियां बराबर है तो ये दो प्रतिच्छेद रेखाएं होगी तो इन दोनों प्रतिच्छेद रेखाओं से समान दूरी होने के कारण ये ओ ए है वो कोण ए का क्या होगा, समद्विभाजक होगा। इसलिए क्या हो गया, ओ ए कोण ए का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है जो हमें सिद्ध करना था। ओ ए कोण ए का समद्विभाजक है तो तीनों एक ही बिंदु ओ से गुजरते हैं। इसका मतलब ये है कि त्रिभुज के कोणों के अर्धक संगामी है, इति सिद्ध।